नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। हाल ही में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा सत्र 2022 में, देख लीजिए, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो या तमाम एग्ज़ाम हो, उसमें पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न डेफिनेटली पूछा गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश या राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जाती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो या विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से नीचे स्तर यानी टॉप टू बटन की ओर होने की बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर यानी बटन टू टॉप की ओर हो। आगे देखेंगे। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1999 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग, जो कि अब उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव राज्य व्यवस्था, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। आगे देखेंगे। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1993 में 73वें और 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसको जिला स्तर पर शामिल है। आगे देखेंगे। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां, ये कुछ समितियां बनी समय समय पे। पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी 1977 में, जीबी खेरराव समिति बनी 1985 में, LM सिंधवी समिति बनी 1986 में। इन समितियों पे से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं। 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसकी क्या विशेषताएं थी वो देखिए। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, यानी जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें भाग 9 जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों को चर्चा अनुच्छेद 243 की गई। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वो कार्य कर सकती है जैसे राज्य विधानमंडल निर्धारित करें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। आगे देखेंगे। पंचायती
यानी पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटन क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और तभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। संविधान का अनुच्छेद 243 घ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुपात में होता है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या यानी कुल आरक्षित सीटों की 1/3 से कम नहीं होगी। आगे देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है। पंचायतों का जो कार्यकाल है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले इसे भंग भी किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिए जाने चाहिए पंचायत। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, हम उस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए तो प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए है भाग 6, बी है भाग 7, सी है 8, डी है भाग 9। अभी जब मैंने विस्तार से जितना भी समझाया उसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न भी बन रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है और उस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 9। आप पहला प्रश्न देख सकते हैं ध्यान से, क्योंकि हम आगे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है भाग 9। हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। इसका सही उत्तर है, अब ऑप्शन है भाग 1 क, बी ऑप्शन है भाग 9 क, सी ऑप्शन है भाग 14 का, डी ऑप्शन है भाग 22। तो इसका सही उत्तर है बी भाग 9 का। अगला प्रश्न है, संविधान में किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 4, सी ऑप्शन है भाग 5, डी ऑप्शन है भाग 6। इसका सही उत्तर है बी भाग 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। उसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी पंचायतों का कार्यक्रम, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी पंचायतों का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है सत्ता के केंद्रीकरण पर, बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सी प्रशासक व जनता के सहयोग पर, डी उपयुक्त सभी पर। इसका जो सही उत्तर है वो है बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है, ऑप्शन क्या क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए है पिछड़े क्षेत्र का कृषि विकास, ऑप्शन बी है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, सी ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान जो लक्ष्य है वो क्या है। ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, डी इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर है इसका वो है सी, ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कृषि उत्पाद को बढ़ाना, ऑप्शन बी है रोजगार सृजन करना, ऑप्शन सी है जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ऑप्शन डी है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मुद्रा विनिमय, बी वित्त आयोग, सी पंचायती राज, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जो उत्तर है वो है सी, पंचायती राज। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए 19वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 11वीं। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए हैं। ऑप्शन है ए 18, बी 23, सी 25, डी 29। जो इसका सही उत्तर है वो है डी 29। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन है ए 1/3, बी 2/3, सी 3/3, डी आधी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए 1/3। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, बी अप्रत्यक्ष मतदान, सी गुप्त मतदान, डी खुला मतदान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है लोकसभा के चुनाव में, बी राज्यसभा के चुनाव में, सी विधानसभा के चुनाव में, डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला प्रश्न है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम यानी क्रमानुसार अपनाई गई थी। ये क्रम के अनुसार आप बता सकते हैं सबसे पहले और दूसरे नंबर पे क्या था। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, बी राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, सी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा, डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। जो इसका सही उत्तर है डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा, यानी सबसे पहले राजस्थान में और जो दूसरा प्रणाली लागू हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया। ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1952, डी 14 नवंबर 1954। इसका जो सही उत्तर है वो है सी 2 अक्टूबर 1952। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है ए बलवंतराय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी हनुमंतराव समिति, डी जीबी केराव समिति। जो इसका सही उत्तर है वो है ए बलवंतराय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, देश के पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया। ऑप्शन ए है कृष्णाचारी समिति, बी बलवंतराय मेहता समिति, सी जीडी सेठी समिति, डी एनजी रंगा समिति। जो इसका सही उत्तर है वो है बी बलवंतराय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है केंद्र राज्य संबंध, बी आर्थिक सुधार, सी पंचायती राज, डी बैंकिंग प्रणाली में सुधार। जो इसका सही उत्तर है वो है सी पंचायती राज। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में निम्न स्तर का कौन है। ए ग्राम सभा व पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ग्राम सभा व पंचायत, यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है। ए ग्राम सभा व पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वो है सी जिला परिषद। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की आधारशिला है। ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी जिला परिषद। जो उसका सही उत्तर है वो है ए ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। ए स्थानीय मेलों का कर, बी बिक्री कर, सी भू राजस्व कर, सी सीमा कर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए स्थानीय मेलों का कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उसका ऑप्शन ए है 81वां संशोधन, बी 84वां संशोधन, सी 71वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 30 वर्ष।
तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? इसका आय का स्रोत क्या है उस पे प्रश्न है। ए है स्थानीय कर, बी क्षेत्रीय निधि, सी सरकारी अनुदान, डी संघीय राजस्व के अंश। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी सरकारी अनुदान। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे हम कहते हैं ए खंड विकास अधिकारी, बी डिप्टी कमिश्नर, सी म्यूनिसिपल कमिश्नर, डी सरपंच। इसका जो सही उत्तर है वो है ए खंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी दिल्ली। जो इसका सही उत्तर है वो है बी चेन्नई। अगला प्रश्न है, पंचायत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? ए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर, सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद, डी 3 दिसंबर 1960 भोपाल। जो इसका सही उत्तर है वो है बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बी राव मेहता, बी है LM सिंधवी, सी है GB के राव, डी है आचार्य नरेंद्र देव। इसका जो सही उत्तर है वो है ए BR मेहता। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 60। जो इसका सही उत्तर है वो है सी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 18 मई 1972, बी 1 नवंबर 1980, सी 14 मार्च 1990, डी 25 अप्रैल 1993। इसका जो सही उत्तर है वो है 25 अप्रैल 1993, यानी इसका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 255, बी अनुच्छेद 245, सी अनुच्छेद 250, डी अनुच्छेद 243। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की? यानी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की? ए वल्लभ भाई पटेल, बी भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? ए केंद्र सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची और जो डी है राज्य सूची। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी राज्य सूची। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करें।